चला तो उसने मेरे को केस किया, ठीक है, केस किया कि हाँ तो अब उससे मेरे से रिलेशन बनाया, सब कुछ किया, बात किया। मैंने बोला मैं अभी पैसा नहीं दे सकती हूँ। अब वो केस नहीं खत्म कर रहा है, बार बार मेरे खानदान, मेरे रिलेटिव को कॉल कर रहा है, सबको सब कुछ बता रहा है, परेशान कर रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, एक्चुअली मुझे ना मेरी फ्रेंड के बारे में ना एक बात बोलनी है, बोलनी थी आपको। जी बोलो। अच्छा, तो मैं बोल रही थी, मेरी एक फ्रेंड है एक्चुअली आपके वहीं पे गुजरात में, ठीक है। एक आदमी है जो मतलब मेरी फ्रेंड के पीछे पड़ा है। उस मेरी फ्रेंड को ना वादा प्रॉमिस किया था कि मतलब कि ये सब कुछ दिलाएगा, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। मेरी फ्रेंड बहुत मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उनका ठीक नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, कि फाइनेंशियल कंडीशन से वीक थी। तो वो आदमी ना मतलब मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ा था, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ा था, बोला था मैं तुम्हारा सारा हेल्प करूंगा, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है सब में मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये ऐसे करके मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का भी गलती है। गलती ये थी कि उसका हेल्प लिया, ठीक है, उसका हेल्प लिया। हेल्प लेने तो कोई गलती थोड़ी है। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, कोई गलती है? नहीं, पैसे की तरफ से, बरोबर, पैसे की तरफ से बोल रही हूँ मैं जी, ठीक है। तो ये हेल्प लिया है पैसे की तरफ से, ठीक है। उसका बात पे ट्रस्ट किया, विश्वास किया, ठीक है जी जी। देन उसके बाद हाँ, तो देन उसके बाद ये सब करने के बाद अभी जाके लास्ट में एंड में फिर अभी मतलब उसको ना मतलब कि हैरेसमेंट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है, देखिए वो आदमी जो है वो मतलब कि 2 बच्चे का बाप है, बरोबर। तो उसका कांटेक्ट किसने किया? स्टार्टिंग में पहचान कब से हुई उसकी पहचान? देखिए पहचान हुई है, कांटेक्ट मतलब ये उसने ही किया है, मतलब पहले तो इसने किया, उसके बाद जाके उसने किया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या है मैडम? हेलो। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी, आप कहाँ से बोल रहे हो? एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। कहाँ? वेस्ट बंगाल से। बंगाल से? हाँ जी। तो तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, मैं उसे कांटेक्ट कर मतलब कि ले रही हूँ लाइन पे। लाइन पे ले लो, लाइन पे ले लो। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, वो भी गुजरात से ही है। तो गुजरात ओजस्तर में एक इंसान रहता है, ठीक है। उसमें मैं एक कंपनी में काम करती थी जो कि फेक कंपनी था, पर मैंने पैसे के लिए करती थी, मेरा मजबूरी था, प्रॉब्लम था। उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ भी दिया था, ठीक है। तो उसके बाद उसी से मुझे इससे कांटेक्ट हुआ, ठीक है। कांटेक्ट कहाँ से हुआ तुम्हारा? तो ये कांटेक्ट मैंने डेटिंग सर्विस को लेके हुआ था। मतलब ऑनलाइन कांटेक्ट किया था कोई? मिला था मुझे। किसमें? मुझे इनसे बात, डेटिंग सर्विस को लेके इनसे मेरा बात हुआ था, ठीक है। तो वो मेरे को लाइक करते थे, तो शुरू में उनसे मेरा बातचीत होता था। वो बोलते थे, मेरे देखिए मेरा घर पे इंटरेस्ट वगैरह, लोन वगैरह इतना बढ़ गया था कि आदमी लोग आके घर में चिल्ला के जाता था। मैंने उनको बोला कि देखिए मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, वो मेरे को पसंद करता है, तो हम बोला देखो ऐसा प्रॉब्लम है, तुम हेल्प कर सकते हो तो बताओ। तो उसमें वो यही बोलता था, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास करोड़ों पैसे हैं, तो मेरे पास करोड़ों रुपए है, तो तुमको पैसे से लगा के रखूंगा, ये वो तुम खाली जो बोलोगी मैं वो देने के लिए रेडी हूँ, तुम बस बातचीत करना रखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बोल के उसने 2 महीना मेरे को परेशान किया, ठीक है। मेरा फाइल्स का प्रॉब्लम था, मैं रिपोर्ट भी आपको दे सकती हूँ। तो मैंने उसको ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे, उसके लिए भी मेरे को हजारों जगह दौड़ाया उसने कि मुझे हॉस्पिटल में देना है, यहाँ नहीं देना है, वो करना है वो करना है, ऐसे करके मेरे को हेरेसमेंट किया। और डेली हेरेसमेंट करता था कि मेरा अकाउंट पैसा नहीं जा रहा है, मेरे को यकीन होगा तब मैं दूंगा, 1 हफ्ता रुक जाओ, 2 हफ्ता रुक जाओ, तो ऐसे करने लग गया, ठीक है। लास्ट मैंने रो दिया उसके सामने कि जब तुमको नहीं देना तो मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं मजबूर हुई यार, मेरा हर जगह से लोन चला, मेरा गोल्ड लोन 6 लाख का है, और फिर यहाँ पे भी लोन, वहाँ पे भी लोन, मेरे घर वाले ने लिया है, पर मैं भी तो जिम्मेदार हूँ ना। मेरी माँ को तो मैं अकेला ऐसे मुसीबत पे छोड़ नहीं सकती ना, मेरा बाप काम नहीं करता है, उसको सारा मजबूरी बताया। तुम्हारी शादी हो गई है? पूरी खाली मेरे को, जी हाँ मेरी शादी हो गई है, तो मैं अपनी माँ के घर पे रहती हूँ। तो तुम शादी हो गई? मेरे को आसरा दे रहा था। सुनिए, वो सिर्फ मेरे को आसरा दे रहा था, ठीक है। तुम्हारा कांटेक्ट फोन से हुआ था? तुम्हारा कांटेक्ट किसने किया? ऑनलाइन फोन से किया था कि वो तुम मिले थे कहीं पे मिले थे? कहाँ पे मिले थे तुम? नहीं, मिले थे नहीं, पहले हम सिर्फ उससे डेटिंग सर्विस से मेरा उससे बात हुआ था, ठीक है। तो क्या कर रहे थे? उसको बात किया, तो देख एक ऑनलाइन, जहाँ पे मैं ऑफिस में काम करती थी ना, वहाँ पर डेटिंग सर्विस में काम होता था कि वहाँ पे इनकम सर्विस, एम्प्लॉयमेंट सर्विस,
इंसान दिलवाता है, ठीक है। अगर किसी को प्ले बॉय का सर्विस का जरूरत रहता है तो वहाँ पे दिलवाता है, तो वहाँ पे मैंने काम छोड़ दिया था, ठीक है। जब इससे बात किया तो इसने बोला था काम वापस छोड़ दो, मैं हूँ, मैं सारा सपोर्ट करूंगा तुमको, ठीक है। बरोबर, मेरा सारा बात होता था, पर इसने एक पैसा नहीं दिया, झूठ बोला। मैं 2 महीना मेरे को घर बैठा के रखा, ठीक है, पर उसने एक पैसा नहीं दिया, झूठ बोला। तो फिर मैंने गुस्से में आके यही सोचा कि जब ये ऐसे पैसा नहीं दे रहा है तो मैं ऐसे पैसे निकालूंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने मेरे को सिर्फ 4200 वहाँ का कुछ प्रोसेस रहता था, 4200 पेमेंट किया था। उसके बाद मुझे नहीं लेना था। उसके बाद जब मैं मिली उससे तो उसने मेरे को बोला कि मैं तुमको 3 लाख रुपए, जब उसने मेरे को पहले से बोल के रखा था, तुम मिल, मेरे से भरोसा कर, मैं 5 लाख तेरे को ऐसे ही दे दूंगा, तेरा जो भी है लोन वगैरह है चुका देना, ठीक है। वो मेरे से मिला, संबंध बनाया, उसने मेरे को बोला था 3 लाख रुपए दूंगा, तो उसने मेरे को नहीं दिया। मैंने कंपनी के थ्रू झूठ बोल के उससे पैसे निकाल दिए, पर उसने मेरे को नहीं दिया। अब उसको पता चला तो उसने मेरे को केस किया, ठीक है। केस किया कि हाँ, तो अब उसने मेरे साथ रिलेशन बनाया, सब कुछ किया, बात किया। मैंने बोला मैं अभी पैसा नहीं दे सकती हूँ। अब वो केस नहीं खत्म कर रहा है, बार बार मेरे खानदान, मेरे रिलेटिव को कॉल कर रहा है, सबको सब कुछ बता रहा है, परेशान कर रहा है। तुमने केस किया है उसके खिलाफ केस किया? उसने मेरे पे केस किया है। उसने मेरे साथ सारा कुछ रिलेशन भी बनाया है, वो मेरे से मिला है, बात भी किया है, मेरे साथ टाइम पास किया, पर मेरे को पैसा नहीं दिया। झूठ बोला था। उसने बोला था तुम मिल, मैं तेरे को 3 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। 3 लाख 4 लाख जो भी लगे, एक बार वो क्या कर रहा है? वो सर्विस क्या करता है? वो पता नहीं, गुजरात में रहता है। वो लड़कियों का धंधा भी करता है, उसका बहुत सारा कमाई का प्रोसेस है, ठीक है। पैसा तो उसके पास कोई कमी नहीं है, पर मैंने उससे 3 लाख लिए थे, 3 लाख 20 लिया था, ठीक है। और उसको 50,000 दे दिया। उसने मेरे को बोला मेरी बात सुनो, मेरा केस खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनो, तुमको पैसा कितना दिया था उसने? उसने मेरे को थोड़ा थोड़ा करके दिया था, तो कितना? मेरे को 3 लाख 20 दिया था। 3 लाख 20 दिया था। तुमको पैसा दिया? हाँ, 3 लाख 20 दिया था, और 3 लाख 20 की 25 दिया था मैंने उसको। जब उसने मेरे को बोला 50,000 दे दे, केस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने उसको बहुत आनाकानी करके 50,000 उसको दिया, ठीक है। तो तुमको 3 लाख रुपया दे दिया उसने? तुमको 3 लाख रुपया दिया? दे दिया थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, 3 लाख मैंने लिया उससे, कंपनी का बोल के लिया था सर। मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये तो तुमने उसके पास तुम मांगते थे या वो तुमने ले लिया, वैसे ही लिया? मैंने कंपनी का बोल के लिया सर। वो मेरे को देने के लिए रेडी नहीं है, पर वो वहाँ पे जो डेटिंग सर्विस है, उसको लड़की मिलेगी, उसके साथ वो सब कुछ करेगा, तो वो बोल के मैंने लिया कि यहाँ पे लड़की अवेलेबल है, तुमको मिलेगी, इस प्रोसेस से पेमेंट करो। वो कर दिया, पर वो मेरे को नहीं देना है, उसको मेरे को नहीं देना है, उसको मेरे को 1 रुपया नहीं देना। वो मेरे से सब कुछ कर, मेरे साथ सब रिलेशन बनाएगा, तो मेरे को नहीं कंपनी को पैसा दिया? देने को तैयार है। हाँ, कंपनी को देने के लिए रेडी है। तो फिर उसने दिया। जब लास्ट में जब मैंने उसको सब कुछ सच बता दिया कि उसने मेरे को बोला था कि तुम मिल, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, 3 लाख तो दूंगा ही दूंगा तेरे को। मेरा उसका पूरा फिक्स हो चुका था। उसने बोला था तुमको 3 लाख देना किस लिए, किस काम के लिए? तुम मेरी बात सुनो, तुमको किस काम के लिए पैसे 3 लाख दिए उसने? वो डेटिंग सर्विस में उसको इनकम प्ले बॉय का सर्विस का काम करना था, इसके लिए उसने पैसे दिए। हाँ, तो उसका क्या करना है अभी? इसलिए उसने पैसे दिए। तो अभी क्या करना है? सर, उसने केस कर दिया है। उसने ऑनलाइन फ्रॉड का कोई केस किया था, तो मैंने उसको बोला कि देखो, तुमने बोला तो जब तक उसको पता नहीं था कि ये पैसा मैंने लिया है, कंपनी वो सोचता था कंपनी के पास। जब तक उसको पता था कि मैंने, जब पता नहीं था, तो उसने बोला ये पैसा मिलेगा, मैं तेरे को दे दूंगा, मेरा पैसा फंसा हुआ इसलिए नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया कि ये पैसा मैंने ही लिया है, मेरा जरूरत था, तुमने मेरे को ऐसे परेशान किया, तुमने मेरे को दिया नहीं, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, पर तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने दिया। अब केस खत्म करने के लिए वो मेरे को बोल रहा था सर कि 50,000 तू दे। मैंने सर चेन वेन गिरवी रख के सर 50,000 भी उसको दे दिया, फिर भी उसने केस खत्म नहीं किया। अब वो मेरे को जिद कर रहा है कि तू पैसे दे। मैंने बोला मैं अभी पैसे नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास 6 लाख का लोन है। तो वो बोल रहा है, मैंने उसको बोला ठीक है, मैं दे दूंगी बाद में। कहाँ का रहने वाला है वो? हेलो, कहाँ का रहने वाला है? एक और बात बोलते हैं, एक और बात बोलते हैं। मेरी फ्रेंड के एक बोलो कमेंट। तो सर मैं बोल रही हूँ सर, उसको मैंने बोला कि मैं तेरे को 3 लाख अभी नहीं, 2 साल बाद में तेरे को दे दूंगी, मुझे काम करने दे, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि नहीं, तू मेरे को फ्लाइट का खर्चा दे दे, साल में 2 बार मैं आऊंगा, फ्लाइट का खर्चा मेरे को दे दे, और मेरे साथ तू रहे, मेरे साथ 2 दिन हफ्ता में, जब मैं साल में 2 बार 3-4 दिन के लिए आऊंगा, तू मेरे साथ रुकना, और मैं तेरे को शॉपिंग करवा दूंगा, और जब तक तू पैसे नहीं दे सकती तब तक तू मेरे साथ रहे। मैंने बोला मैं टाइम पास करने के लिए तुमको पैसा दिया ना, ऐसा बोलो ना।
हेलो। वही है सर, वो बोला जब तक पैसा नहीं दे सकती है तब तक तू मेरे साथ रहे, और हाँ। फिर जब पैसा देगी तब, फिर जब तक पूरा पैसा नहीं दे सकती तब तक तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। बरोबर। बोल रहा है कि तू मेरे से शादी कर ले। मैंने बोला तेरी शादी हो चुकी, तेरे बच्चे की शादी हो चुकी है, मैं क्यों तेरे से शादी करूँ, मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है। मेरा तो तुमको पैसा लेना था, तो मेरी बात सुनो, तुमको पैसा लेना था, बरोबर। तो पैसा तो तुमने किस काम का लिया? सर मैंने वो पैसा वो डेटिंग सर्विस का बोल के लिया, क्योंकि वो मेरे को पर्सनली नहीं दे रहा था। बरोबर। उसने बोला चेक दे दे, केस खत्म हो जाएगा। सर उसने जो बोला केस खत्म करने के लिए मैंने किया। चेक नहीं देना चाहिए ना उसको, जिंदगी भर उसका गुलाम नहीं बनना है सर मुझे। तो गुलाम नहीं बनेगा, पुलिस FIR करवा दो तुम, गुलाम नहीं बनने का है तो। ठीक है सर। हाँ, तुमके बाजू के है ना पुलिस चौकी है ना, उसमें जाके उसको फरियाद इसके सामने खिलाफ लिखवा दो, फिर केस खत्म हो जाएगा। तो गुलाम थोड़ा बनेगा आपको। ठीक है सर, यहाँ का पुलिस लोग कुछ नहीं करता है सर। अरे यार ऐसा नहीं होता, वो नहीं करे तो वहाँ पे पुलिस है ना, तुम्हारा ऑनलाइन केस कर दो सर। हाँ, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ, ऑनलाइन करवा दो, वो भी चलेगा। ठीक है बरोबर। तो तुम मेरी बात सुनो, मेल भेजना आता है आपको? मेल, हाँ मेल करना आता है। हाँ तो मेल कर दो ना, तो अच्छी बात है ना, मेल करना आता है तो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, किसको दूं मैं मेल? अरे तुमको वो कलेक्टर है साहब, वो SP है, रेंज के IG है, ST जो जिक्र है ना सब, उसको मेल करने का है, फरियाद का मेल कर दो ना तुम ऑनलाइन, वो सभी और समाज कल्याण में भी जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। ये ब्लैकमेल का काम है ना। ठीक है, आप ब्लैकमेल कर रहा है तो ऐसे मेल कर दो, और उसका नंबर भी डाल दो उसमें, और उसका फोटो रिकॉर्डिंग वो भी डाल दो, तो सब कुछ डाल के उसका आधार कार्ड सब कुछ है मेरे पास। हाँ, तो सब कुछ डाल दो इसमें, और वो उसको वो अरेस्ट कर जाएगा उसको। हाँ विक्रम भाई, क्या थी बोलो। લીમડી थी? हैं? લીમડી थी? क्या थी? લીમડી थी? हाँ, લીમડી કયું? સુરેન્દ્રનગર? हाँ હા, હવે વિક્રમભાઈ તમારી કમ્પ્લેન છે એક. આપણે ઓલા યાસ્મીન બેન છે એને તમે ફોન કરીને હેરાન પરેશાન કરો છો અને કઈ એને પૈસાનો તમે વહીવટ કરેલો છે. સર મેં તો એમની પાસે પ્રેમથી માંગ્યા, બરોબર, કે નથી દેવાનું, કાંઈ વાંધો નહીં. હે? કાંઈ નથી કે નથી દેવાનું, કાંઈ વાંધો નહીં. પછી તો હું વાત કરતો નથી હવે, ઠીક છે, કાલ વાત કરી હતી ને બપોરમાં હું ફ્રી જ નથી, ઠીક છે અત્યારે. હા, એટલે એને તમે એના રેકોર્ડિંગ છે, તમારા રેકોર્ડિંગ છે એ બધા મને મોકલા છે. હું સામાજિક કાર્યકર સાગરભાઈ રાઠોડ બોલું છું મહુવાથી. હા સાહેબ વાત સાંભળો, એના રેકોર્ડિંગ મારી પાસે છે, ઠીક છે. પણ તમે કાંઈક પૈસા એને આપ્યા છે, તમે કાંઈક આ જે બાયુનો ધંધો કરવા તમે એને રખાત તરીકે રાખવી છે, અને તમે એમ કહો કે એવું આપણે કાંઈ નથી. સાહેબ મારી વાત સાંભળો, હું ખેતી કરું, આખું કામ સબૂત છે, ઠીક છે. હા, હું ખેતી કરું, આપણે કઈ એવો ધંધો બંધો ન કરતા. તો યાસ્મીન બેન તમારો વહીવટ શેમાં લે? એટલો મોટો વહીવટ કેમ? સાહેબ સાંભળો, ધંધો તો ઈ કરે છે, દીકરે. મને વાત સાંભળો, હું તમને સારા શબ્દ આ નંબર માં નાખી દેવા. ઈ ને મને કોલ બોય સર્વિસ ના આવે ઓલી, હા, એમાં મને ફસાયો અને મારા પૈસા લેતા બધા. હા, અને કેતાજી બધા સબૂત તમને આ નંબર માં હું નાખું. પૈસા તમે એને આપ્યા છે, પણ તમે એમ કહો છો કે હવે હું કહું એમ તારે કરવાનું તો બે થઈ જાય. સાહેબ એવું હું કઈ નથી. એમાં શું થાય ખબર છે? એની અંદર તમે કાંઈક ચેક બાઉન્સ કરાવ્યા છે, એની પૈસાની વાત તો સાઈડ ની રહી, પણ એની અંદર તમારે છે ને, મારી વાત સાંભળો, કોઈને આપણે બ્લેકમેલ કરીએ ને તો એની પર ફરિયાદ થાય તો આપણે જામીન ન મળે. હા પણ સાહેબ, પણ મેં એવું કર્યું જ નથી. સુનો મારી વાત સાંભળો, ચેક મારી પાસે એમને પડ્યા સાયબર મેં આખી ફાઇલ આપી દીધી, બરોબર. તમે કામ ધંધો શું કરો છો? હે? તમે પ્લે બોય નું કરો છો? ના ભાઈ, હું ન કરતો. ઈ મેડમ હું કરે બે મને ફસાયો એમાં, મને લાયસન્સ બનાવી એવી રીતે મને લૂંટો બધા રીતે બહાના કાઢી. તો તમે ધંધો શું કરો છો? એટલી બધી રકમ તમે એને આપી? સાહેબ હું તો ખેતી જ કરું છું, ઠીક છે. મને તો એમ કે તમારા પૈસા રિફંડ આપી એમ કરી લીધા જ કે મારી પૈસા. તમે 2-3 વખત એને હોટલમાં બોલાવ્યા? ના ભાઈ ના સાહેબ, વાત સાંભળો, એ વાત ખોટું, બરોબર. મારે એટલો બધો ટાઈમ નથી, એટલા બધે જવાનો. અરે વાત તમને આવી બધી છોકરીઓમાં લોચામાં ન પડાય, તમને ખબર પડે. કેમ કે આમાં છે ને લઈને પછી એ પૈસા તમારા 3 લાખ 3-3.5 લાખ ગયા ને તમારા. હા મારા ગયા સાહેબ, બરોબર. હા, તો પછી આમાં શું છે કે હવે એ ફરિયાદ કરે ને, તો તમે બ્લેકમેલ ની ફરિયાદ કરે, પછી તમે એને શારીરિક સંબંધ બાંધેલો છે ને, એ બધી ફરિયાદ કરશે તો તમે હેરાન થઈ જાવ. એટલે તમે એને છે ને હવે હેરાન પરેશાન ન કરતા, ફોન ન કરતા.
અરે સાહેબ મેં તો કરતો જ નથી. હું તમને મને ફસાવી મારા લૂંટી લીધો મને ઈ તમને ખબર લૂંટી નથી. લીધો પણ તમે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને કે આનો વિશ્વાસ ન કરાય. પછી તમને મજા આવે પેલા તમે બોલાવો પછી એવું બધું થાય તો તકલીફ કઈ બધી ઊભી થાય. તમારે અહીંયા કરે ને હિન્દી વાળી ક્યાં તમે પોગી જા ઠેઠ. અરે સાહેબ એવું કઈ નતો, હું નતો પડતો. પેલા મને એમનો કોલ આવ્યો તો સામે સમજાવી સર્વિસ પણ ઈ કાંઈક તમે સર્વિસ તમે ઈ કરવાનું છે નોકર તમે ભેગા થયેલા છો ને ઈ કાંઈક તમે 2-3 દીકરાના બાપ છો અને તમારા ઈ તે ના કાંઈક 2-3 દીકરાનો નથી સાહેબ. મારી વાત સાંભળો, એ બધું ખોટું છે. ઠીક છે બરોબર, હું ખેંચી જ કરું આખું કામ. આપણે સબૂત દેવા આમ જો એવું હા. લાગે તો આપણે પૂરું આ તો ઈ કે ગેસ કરવો મને કે તમારી માથે. મેં તો સુનો સાહેબ, મેં તો સાયબર માં ફ્રોડ થયો હતો ને મારી હારે. હા એટલે મેં એમના બધા એકાઉન્ટ બ્લોક કરી નાખ્યા બરોબર. પછી પણ મને આ બધી સર્વિસ નું ને એ બધી પેલા સર્વિસ ની વાત હતી. પછી ખબર પડી સારા રીતે બધા પૈસા મારા એને જ લૂંટ્યા છે. હા પણ ઈ તમારા પૈસા ગયા ને હવે બધું અમે પછી તમે આમાં જેલમાં જાવ પૈસા જાય જેલમાં જાવ એટલે છે ને હવે આ બધું પતાવી ગયો. ઈ તમને પૈસા છે ને કટકે કટકે આપી દે છે તમ તારે. હા તો સાહેબ મેં એમને એ જ વાત કરી હતી, મને પૈસા ધીરે ધીરે તમે આપજો, 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ એમ જ કીધું હા હતું પણ ધીમે બરોબર. ધીમે આપી દે પણ આમાં કઈ પડતા નહીં ને હવે એને ફોન બોન ન કરતા બરોબર ને હા કે તો સાહેબ ફરિયાદ લે. તમે મારી વાત સાંભળો સાહેબ, તમે તમારા ફોન આવ્યો તો એમ કહી દીધો કે ધીરે ધીરે પૈસા દઈ દીધું બરોબર. આપણે હા બીજું એ કઈ પૈસા નું ખોટું કહી દે પણ તમે આમાં પડતા નહીં લોટમાં આવા લોચમ ન પડે. હું પછી તમને સમજાવી દો તમે આ ગુજરાતમાં છો ને એટલે સમજાવો. આ હા હિન્દી વાળા તમે પડો ને લોચા પડી જાય તમારે ભાઈ દેવાના લેવા પડી જાય. સાહેબ વાત સાંભળો, મેં આ બધી વાત રહી ને આજે વકીલ ને કરી હતી બરોબર. હા હું ગયો તો વકીલ પાસે, હા મારે આ બધી થયું ને અને એમના એકાઉન્ટ બ્લોક છે ને એ એકાઉન્ટ એનો ખોલવા. એનો મુદ્દો કહેવાનો છે ઈ કે તમે એને બ્લેકમેલ કરો છો. બ્લેકમેલ ની અંદર ના સાહેબ માનસિક રેકોર્ડિંગ. ત્રાસમાં તમને ફરિયાદ થઈ હોય ને તો અઘરું પડે ભાઈ. અરે સાહેબ કાલ મને વકીલ આરે એમને કોક ની હારે વાત કરી છે, અને મને તમે રેકોર્ડિંગ પાછા નથી. એને મને એમ કીધું કે આવો ધંધો અકારે છે ને આવી 2-3 ના સાહેબ છોકરીઓને ના એટલે સાહેબ એ તમારું બધું ખોટું. ધંધામાં શું શું ઓલામાં શું નામ ચડે સમજાણું. સાહેબ વાત સાંભળો, મેં તો એની પાસે બધી ડિટેલ લેવા હેઠળ ખાલી ખોટું કરી દઉં એ બોલ્યો તો હું ઠીક છે, આપણે ખોટું પણ નથી અવડો બોલ્યું. બધો રૂપિયો દેવાનું કારણ શું? તમે બહુ પૈસા વૈયા જાય છે તમારે ના સાહેબ મને તો તો અહીંયા રિફંડ ક્યાંક દેશે તમે પણ. તમારા સમાજમાં કાંઈક પૈસા કાંઈક કામ કરો ને તમે. તમારે તો હવે દીકરા દીકરીઓ ઘરે છે. અરે સાહેબ મને ફસાઈ લીધો ને મેં દઈ દીધા બરોબર. આવો પ્રેમના ચક્કરમાં પડ્યા ને એવું બધું છે. આમાં તો લાંબુ બધી કહાની છે. આપણી કહાની પૂરી કરો હવે નકર અઘરું થઈ જાય ભાઈ. આપણે સાહેબ તમે એમને કહી દીધો મારા ધીરે ધીરે પૈસા હા દઈ એ દે. ધીરે આપણે ધીરે કઈ પૈસા નું નહીં, કહી કઈ દઉં દી છું વાય હો. જાય હવે રોકડો ફોન ન નહીં. કરતા એને તમે હો. ફોન ના કરવું, મારા પૈસા ધીરે ધીરે દે. આપણે સાઈ નહીં ઘર બાંધવું. લેડીઝ ને તમે પછી એને કેસમાં તમે નહીં પોકો. બ્લેકમેલ ચેક કર્યો છે અને હોટલમાં તમે ગયા છો ને લઈ ગયા છો ને ત્યાં તમે એની હારે શારીરિક સંબંધ બાંધેલો છે એ બધું આવશે બારું પાછું. સમજાય ભલે હાલો વાંધો નહીં સાહેબ બરોબર. ભલે એટલે હું તમને કહું એમાં સમજાય છે ને તમને. હા સમજી ગયો બરાબર હા એટલે બધી ધ્યાન રીતે બરોબર. રાખજો. હા હા એમ. પ્રેમની આ સ્ટોરી વિચારવા પર મજબૂર. મિત્રો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવો એન્ડ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો એન્ડ આવા જ વિડીયો જોવા માટે બેલ આઇકનને ઓન કરો.